तो हाँ भाई करें शुरू। तो भाई Lenovo का आज हमारे पास एक ऐसी नई सीरीज है जो कि गेमिंग के लिए काफी खतरनाक है, वो भी बजट में। अब जब भी Lenovo के गेमिंग लैपटॉप्स की बात आती है ना, तो यहाँ पर दो ही सीरीज हैं, एक तो लीजन और एक आइडिया पैड। भाई लीजन थोड़ी ज्यादा महंगी हो जाती थी, तो इसके बीच की एक सीरीज निकाली है जो कि है लॉक सीरीज। तो हमारे पास आज लॉक सीरीज का एक लैपटॉप है जिसकी हम इस वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं। बट एक बात अच्छी है कि ये बजट के अंदर है। तो स्टार्टिंग प्राइस लॉक सीरीज का 75,000 रुपीज है और इसके अंदर आपको भाई मिलने वाला है RTX 4060 तक का ग्राफिक कार्ड, वो भी इंटेल 13 जेन प्रोसेसर में। और चाहे तो आप AMD 7000 सीरीज तक का प्रोसेसर भी ले सकते हो। अब यहाँ पर अनबॉक्सिंग पर चले सीधा, तो बॉक्स के अंदर एक आपको लैपटॉप मिलता है और एक 170 वोट का फास्ट चार्जर। तो बस यही है बॉक्स के अंदर, इसे साइड करते हैं। अब ये है लॉक लैपटॉप भाई हमारे पास, और इसकी बिल्ड पूरी प्लास्टिक की है, बट प्लास्टिक होने के बाद भी यहाँ पर काफी ज्यादा ड्यूरेबल है। ये हल्का सा फ्लेक्स मिलता है जो कि प्लास्टिक के हिसाब से ठीक है, और प्राइस पॉइंट को देखो तो मस्त है। अब ये भाई आइडिया पैड और लीजन के बीच की सीरीज है, तो यहाँ पर डिजाइन भी बीच का ही मिलता है। मतलब बिल्कुल गेमिंग वाला भी नहीं है और ऐसा सिंपल सा डिजाइन भी नहीं है। मतलब अगर आप ऑफिस गोअर हो और आपको गेमिंग भी पसंद है तो ये लैपटॉप का डिजाइन आपको जस्टिफाई करने वाला है। और ये भी कह सकते हो घर पे की पढ़ने के लिए लैपटॉप चाहिए और इसे बाय कर लो और बाद में मस्त गेमिंग करो। तो यहाँ पर भाई लैपटॉप का डिजाइन काफी ज्यादा मिक्स और काफी कूल लगता है। बाकी इसमें ब्लू स्ट्राइप्स दी गई हैं जो कि डिजाइन को थोड़ा और ज्यादा एनहांस करती हैं। बाकी इसके अंदर आपको बहुत सारे वेंट्स मिलते हैं साइड में। नीचे की तरफ देखिए पूरा वेंट दिया है जिसमें 2 फैन है। गेमिंग लैपटॉप के अंदर 2 फैन जरूर चाहिए लैपटॉप को जल्दी से ठंडा करने के लिए, और भाई ये काफी ज्यादा काम के भी हैं। और पीछे की तरफ भी आपको वेंट पोर्ट मिल जाते हैं। तो यहाँ पर भाई इसकी बिल्ड काफी अच्छी है और इसके अंदर इतना माल मसाला है, तो इसका वेट भी अराउंड 2.5 किलो है। और इसके अंदर अभी बताओ इसकी हिंज पे चलें तो सबसे कमाल की बात यह है कि आप इसे सिंगल हैंड से इसकी डिस्प्ले को ओपन कर सकते हो, आराम से हो जाती है। ऐसे नहीं है लैपटॉप ऊपर की तरफ उठ जाएगा। एंड इसकी जो स्क्रीन है ना वो 160 डिग्री तक पीछे जाती है, 180 नहीं जाती। एंड यहाँ पर मेरे को बस ये लगा थोड़ा सा ना हिलती है, बट अच्छी बात ये अगर आप काम करो और किसी का हाथ लग जाता है तो ये टूटेगी नहीं, पीछे जाके रुक जाएगी। तो ऑल ओवर मेरे को लुक वाइज और बिल्ड वाइज कोई कमी नहीं लगी है। एंड यहाँ पर अब कीबोर्ड पे चले तो भाई कीबोर्ड का लुक बहुत ही सही है। यहाँ पर RGB पैटर्न मिलता है इसके अंदर आपको, और ये फुल साइज कीबोर्ड है। आपको राइट साइड में नम कीज भी मिल जाती हैं। यहाँ पर इनका फीडबैक भी ठीक ठाक ही मिल जाता है। बट बेस्ट पार्ट पता है क्या है, इसमें आपको 4 जोन RGB लाइट मिलती है। मतलब आप 4 जोन में इन्हें कस्टमाइज कर सकते हो, और कलर के साथ आप इनके पैटर्न को भी कस्टमाइज कर सकते हो अपने हिसाब से कि आपको ब्रीदिंग पैटर्न चाहिए, कौन सा पैटर्न चाहिए। बट इसके अलावा जो मेरे को और भी सही चीज लगी जो कि लैपटॉप्स के अंदर में कम ही देखने के लिए मिलती है, वो है स्वाइपेबल कीज। आपकी अगर कोई की खराब हो गई है तो उसे आप मस्त निकाल के चेंज कर सकते हो, पूरा कीबोर्ड अलग से बदलवाने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पर Lenovo ने हमारा मोटा खर्चा बचा लिया है। हालांकि अभी Lenovo भाई स्वाइपेबल कीज को सेल नहीं कर रहा है, मे बी फ्यूचर के अंदर देखने के लिए मिले। तो ये Lenovo की तरफ से इस लैपटॉप के अंदर ऑप्शन मेरे को सही लगा। मतलब आप इसकी कीज को चेंज करके एक प्योर गेमिंग थीम दे सकते हो। अब यहाँ पर इसके ट्रैक पैड पे चले ना, तो ट्रैक पैड का रेस्पॉन्स काफी सही है और ये मल्टीपल टच को भी सपोर्ट करता है। बाकी यहाँ पर इसका जो साइज है वो भी इनफ है यूजेज के लिए। अभी हमारे पास जो लॉक सीरीज का लैपटॉप है ना, इसके अंदर मिलता है इंटेल i7 13 जेन प्रोसेसर, जिसके अंदर 10 कोर मिलती है, 16 थ्रेड रन करा सकता है, 6 पी कोर्स हैं, 4 ई कोर्स हैं। और इंटेल के 13 जेन प्रोसेसर का जो लाइनअप है ना, ये फास्टेस्ट गेमिंग मोबाइल प्रोसेसर है, जिसके अंदर आपको क्लॉक स्पीड मिलती है अप टू 5.6 गीगाहर्ट्ज तक की, और ये 48% बेटर मल्टीटास्किंग ऑफर करता है लास्ट जनरेशन के कंपैरिजन में। एंड यहाँ पर हमने मल्टीटास्किंग भी करी है इस लैपटॉप के अंदर। भाई क्या मस्त चल रही है, कोई लैग कोई जिटरिंग नहीं मिलती है इसके अंदर, बहुत ही मक्खन चल रही है। और अगर आप इंटेल i9 13 जेन की तरफ जाते हो ना, तो उसके अंदर आपको 24 कोर्स तक मिलती है, जिसके अंदर 32 थ्रेड रन होते हैं, जिसके अंदर आपको L2 कैश काफी बड़ी मिलती है, जिसमें AAA गेमिंग बहुत ही कमाल तरीके से की जा सकती है। और 13 सीरीज के प्रोसेसर इतनी अच्छी गेमिंग कैसे कर पाते हैं, क्योंकि इनके अंदर एनहांस्ड परफॉर्मेंस के लिए हाइब्रिड आर्किटेक्चर मिलता है। मैंने आपको पी कोर्स ई कोर्स के बारे में तो पता ही है। अब बेसिकली क्या होता है, जब भी आप कोई हैवी टास्क कर रहे हो, लाइक आप एडिटिंग कर रहे हो, गेमिंग कर रहे हो, आप भाई हाई लेवल की कोडिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पर मशीनरी पी कोर्स को असाइन कर देगी ताकि आपको तगड़ी परफॉर्मेंस मिले। और वहीं पर अगर आप थोड़ा बहुत नॉर्मल टास्क कर रहे हो, लाइक आप वीडियो कॉन्फ्रेंस ले रहे हो, मल्टीटास्किंग या ब्राउजिंग कर रहे हो, तो उस टाइम पर ई कोर्स एक्टिवेट हो जाएंगे, जिसके अंदर आपको बेटर परफॉर्मेंस के साथ साथ तगड़ा बैटरी बैकअप भी मिले। तो भाई हाइब्रिड आर्किटेक्चर कुछ ऐसे काम करता है। अब यहाँ पर सीधा चलें तो भाई जो 13 जेन प्रोसेसर है वो Wi-Fi 6E तक को सपोर्ट करते हैं। अब देखो भाई परफॉर्मेंस कितनी भी अच्छी हो लैपटॉप की, जब तक भाई Wi-Fi कनेक्टिविटी अच्छी ना हो तो आप ई स्पोर्ट गेमिंग कैसे कर पाओगे। मानो मेरे लैपटॉप के अंदर तगड़ा वाला प्रोसेसर है, लेकिन जो Wi-Fi कनेक्टिविटी है वो बिल्कुल घटिया है, तो भाई मैं कैसे हाई पिंग के साथ बंदे मार पाऊंगा। तो 13 जेन के प्रोसेसर Wi-Fi 6E तक को सपोर्ट करते हैं, जिसकी वजह से लो पिंग मिलता है और आप भाई वैसे मस्त मस्त लोंडो को मार सकते हो। और इंटेल 13 जेन के प्रोसेसर के अंदर ना आपको थंडरबोल्ट के 4 पोर्ट का सपोर्ट मिलता है। मतलब आप मल्टीपल 4K डिस्प्लेस के साथ कनेक्ट कर सकते हो। एंड यहाँ तक कि आप 240 हर्ट्ज का गेमिंग मॉनिटर भी कनेक्ट करके मस्त गेमिंग कर सकते हो। भाई बहुत ही ज्यादा स्मूथनेस के साथ चलने वाली है। एंड इसके अंदर कमाल की बात यह है कि जो ये पोर्ट है ना, ये 40 Gbps के बैंडविड्थ के साथ आते हैं। तो अगर आपको कोई ऐसा डिवाइस है जो कि हाई रीडिंग और राइटिंग स्पीड वाला है, तो आप इसके साथ भी मस्त कनेक्ट कर सकते हो। और इस स्पीड का जो सबसे बड़ा फायदा है वो है आप भाई एक्सटर्नल GPU को कनेक्ट कर सकते हो मस्त गेमिंग के लिए। और 13 जेन प्रोसेसर जो है बोर्ड
मोड मेमोरी फ्लेक्सिबिलिटी को भी सपोर्ट करते हैं, मतलब आप एक DDR4 और DDR5 रैम लगा सकते हो साथ में। अब ये तो बात होगी सीपीयू की, अब चलें सीधा जीपीयू पे। तो इसके अंदर मिलता है 6GB की DDR6 RTX 4050 ग्राफिक कार्ड जो कि पावर ड्रॉ करता है 95 वॉट TGP तक की। एंड यहाँ पर आप RTX 4060 तक ले सकते हो। RTX 4060 पावर ड्रॉ करता है 115 TGP तक की, तो यहाँ पर सिर्फ इतना डिफरेंस आता है दोनों के बीच में। बाकी यहाँ पर जो हमारे पास लैपटॉप है इसके अंदर 16GB की DDR5 रैम है जिसकी क्लॉक स्पीड है 5200 मेगाहर्ट्ज तक की। एंड इसके अंदर 2 स्लॉट दिए हैं। अब यहाँ पर हमारे जो लैपटॉप है इसके अंदर 8GB की 2 स्टिक लगी है, तो इसके अंदर 16GB की रैम है, लेकिन आप भाई 32GB तक एक्सटेंड कर सकते हो इसे मैक्सिमम, मतलब 16 की 2 स्टिक यूज कर सकते हो इसके अंदर। बाकी इसके अंदर जो स्टोरेज है वो है 512GB की SSD, वो भी जनरेशन 3। अब कंपनी कहती है कि आप जनरेशन 4 तक ले सकते हो इसके टॉप वेरिएंट के अंदर। एंड अगेन यहाँ पर भी आपको 2 ही स्लॉट मिलते हैं और एक स्लॉट में आप 1 TB तक एक्सटेंड कर सकते हो, तो इसको भी आप 2 TB तक आराम से ले जा सकते हो अगर आप पैसा खर्च कर सकते हो इस पे। और अगर आप आफ्टर मार्केट कस्टमाइज नहीं कराना चाहते, ऐसे चाहते हो कि पहले से भाई आए 32GB के साथ या 2 TB के SSD के साथ आए, तो लिनोवो की साइट पे आप इसे कस्टमाइज भी करा सकते हो। वहां पर आपको काफी सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं कस्टमाइज कराने के इस लैपटॉप के। लेकिन अगर आप इसको डायरेक्ट बाय करना चाहते हो तो फ्लिपकार्ट पर आपको इसके काफी सारे वेरिएंट मिलते हैं, आप वहां से जाकर इसे डायरेक्ट भी बाय कर सकते हो। बाकी अभी बिल्कुल चेक करना है तो डिस्क्रिप्शन में आपके भाई ने लिंक दे दिया, वहां से जाकर चेक कर सकते हो। अब इसकी कनेक्टिविटी की बात करें तो इसके अंदर ब्लूटूथ 5.1 मिलता है और वाईफाई 6 का सपोर्ट है। तो यहाँ पर कनेक्टिविटी में भी अभी तक मेरे को कोई इशू नहीं मिला है। मैंने मस्त वायरलेस ईयरफोन्स यूज करे और भाई वाईफाई तो मैं कंटिन्यूअसली यूज कर ही रहा हूँ, कोई भी ब्रेकेज अभी तक मेरे को नहीं मिली है इसके अंदर। अब इसकी पावर को जानने के लिए ना हमने बहुत सारे टेस्ट रन कराए हैं। सबसे पहले हमने सिनेबेंच रन कराया, इसमें सिंगल कोर का जो स्कोर था वो 1700 था और मल्टी कोर का 12000 के आसपास देखने के मिला। स्कोर आपके सामने है। बाकी पीसी मार्क का 7500 था और 3D मार्क का 8.9000 के आसपास था, तो वो क्लियरली आपके सामने स्क्रीन पर आ रहा होगा, आप खुद देख सकते हैं, जज कर सकते हैं दूसरे लैपटॉप में इस प्राइस रेंज के उनसे कहीं ना कहीं बेहतर ही परफॉर्मेंस देखने के लिए मिली है ऑन पेपर। एंड ऑन पेपर से भी हटके अगर प्रैक्टिकल यूजिबिलिटी की बात करें तो हमने भाई वीडियो एडिटिंग करी। जिस कैमरे से आप मुझे देख रहे हो ना, हम रो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, कलर ग्रेड बाद में करते हैं, और भाई उन सारी चीजों के आसानी से हैंडल कर पा रहा था। और मैं 4K वीडियो रिकॉर्ड करता हूं तो 4K लेयर्स को भी बहुत अच्छे से हैंडल कर रहा है। एंड यहाँ पर भाई सिर्फ हैंडल ही नहीं, जब आप एक्सपोर्ट करते हो तो एक्सपोर्ट टाइम भी काफी कम लेता है दूसरे लैपटॉप के कंपैरिजन में। तो यहाँ पर ये चीज तो देखी जा सकती है कि सिर्फ गेमिंग नहीं, अगर आप प्रोडक्टिव वर्क मतलब एडिटिंग वगैरह के लिए भी इस लैपटॉप को बाय करना चाह रहे हो तो आपकी सारी एडिटिंग को ये मस्त तरीके से हैंडल करने वाला है। और गेमिंग में अगर लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो तो वो भी कर लोगे, क्योंकि ये भाई बहुत पावरफुल है, आसानी से लाइव स्ट्रीमिंग को भी हैंडल कर लेगा। अब इस लैपटॉप के अंदर आपको मिलता है Lenovo AI Engine Plus। भाई AI पहले भी देते हैं, इसके अंदर AI Engine Plus है जिसका काम क्या है, आपकी यूजेज को एक तरीके से समझेगा कुछ दिनों के अंदर और उस हिसाब से आपको परफॉर्मेंस देगा। जैसे कि आप ऑफिस गोअर हो, सिर्फ ऑफिस का काम करते हो तो उस हिसाब से आपको बैटरी बैकअप निकाल के देगा अच्छी परफॉर्मेंस के साथ। लेकिन अगर आप गेमिंग ज्यादा करते हो तो आपको गेमिंग के लिए परफॉर्मेंस ज्यादा देगा, थोड़ा सा वहां पर हो सकता है बैटरी बैकअप कम हो। बट भाई कमाल की बात यह, अगर इसको लगता है कि भाई हीट होने वाला लैपटॉप तो जल्दी से भाई इसके फैंस को चला देता है ताकि लैपटॉप कम से कम हीट हो। और ये चीज हमने एक्चुअल में देखी है, मतलब दूसरे गेमिंग लैपटॉप भी हमने ऑलमोस्ट इस प्राइस के अंदर चेक करे हैं, वो भाई उबल जाते हैं, लेकिन ये हल्का फुल्का ही वार्म होता है। अब एडिटिंग के अलावा इसके गेमिंग लैपटॉप होने का भी हमने भरपूर यूज लिया है। काम के बीच बीच में हमने इसमें दबाकर गेमिंग करी है और भाई GTA को हमने 2K सेटिंग्स में 160 FPS में प्ले करा। 80 FPS के आसपास ये कंटिन्यूअस फ्रेम रेट्स रखता है और फोर्जा के अंदर भी हमने हाई सेटिंग्स में प्ले करा, वहां पर भी 80 FPS के आसपास ये हमेशा कंटिन्यू रखता है। एंड यहाँ पर भाई सबसे बढ़िया हमें वैलोरेंट के अंदर मिला। लाइक वैलोरेंट में अगर आप हाई सेटिंग्स रखते हो तो 350 FPS के आसपास ये आराम से हैंडल करके रखता है, मतलब स्टेबल फ्रेम रेट्स मिलते हैं उसके अंदर भी। और अगर आप मीडियम सेटिंग्स में खेलोगे तो 400 FPS के आसपास आपको रेगुलर मिलने वाले हैं। तो यहाँ पर गेम प्ले इस लैपटॉप का डेफिनेटली प्राइस पॉइंट को देखो तो एक नंबर मिल रहा है। एंड कमाल की बात ये, जैसे मैंने बताया, जो इसका AI इंजन प्लस है वो भाई इसको इतनी जल्दी हीट होने भी नहीं देता, ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेता है भाई जल्दी हीट होने वाला है तो फैंस चला देता है, गर्मी बाहर और आपका लैपटॉप जल्द से जल्द ठंडा। तो भाई ये गेमिंग लैपटॉप के हिसाब से गर्म भी ना के बराबर होता है। और ये जो टेस्टिंग है वो सिर्फ मैंने ही नहीं करी, हमारी पूरी टीम ने करी। और भाई सभी का ये कहना है जिस प्राइस पॉइंट पर ये लैपटॉप आ रहा है उस हिसाब से इसकी परफॉर्मेंस गेमिंग की हो या वीडियो एडिटिंग की हो वो एक नंबर मिलती है। यहाँ तक कि इसके अंदर जो पोर्ट्स हैं वो भी इनफ है। सबसे कमाल की बात तो ये केबल मैनेजमेंट के लिए बेस्ट जो मेरे को लगता है, लाइक मैं माउस ज्यादा यूज करता हूँ लैपटॉप के लिए, उसमें जब साइड में केबल लगाते हैं ना तो माउस अटकता है। तो इसमें भाई बैक में काफी सारे पोर्ट्स दिए हैं। एक तो आपको मिलता है USB 3.2 Gen 1 पोर्ट टाइप A, दूसरा USB 3.2 Gen 2 टाइप A पोर्ट, बाकी HDMI पोर्ट है, इथरनेट पोर्ट है और पावर के लिए भी आपको एक पोर्ट दिया है। तो यहाँ पर मस्त आप पूरे केबल मैनेजमेंट को अच्छा कर सकते हो। वहीं पर राइट साइड में आपको एक टाइप C पोर्ट मिलता है, 3.2 Gen 2 पोर्ट। अब ये भाई थंडरबोल्ट पोर्ट नहीं है, बट फिर भी आप इससे एक 4K डिस्प्ले को कनेक्ट कर सकते हो। यहाँ तक कि आप 140 वोल्ट तक के टाइप C चार्जर से इसे चार्ज भी कर सकते हो। और इसी के साइड में आपको 3.5 mm जैक मिलता है। अब यहाँ पर राइट साइड में चले तो राइट साइड में आपको एक मिलता है USB 3.2 Gen 1 पोर्ट और उसके साइड में प्राइवेसी शटर। भाई प्राइवेसी शटर मेरे को क्या कमाल का लगा इसका,
मतलब जब आप इसे यूज करोगे ना तो हार्डवेयर से ही डिस्कनेक्ट कर देता है कैमरे को, ऐसा नहीं है। ऊपर की तरफ यहाँ पर आपको एक शटर मिलता है जैसे कि एसस वगैरह देता है, तो उससे भी ज्यादा तगड़ी टेक्नोलॉजी लगी है। मतलब आजकल बहुत सारे क्राइम चल रहे हैं तो ये काफी ज्यादा यूजफुल है उसके लिए। बाकी हमने एक चीज देखी है, इस लैपटॉप के अंदर इतना मस्त हार्डवेयर है। जनरली क्या होता है, ऐसा हार्डवेयर दूसरी कंपनी भी दे देते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं प्राइस कट करने के लिए डिस्प्ले में कटौती करती है। लेकिन Lenovo ने कहा बेटा हम देंगे तुम्हें डिस्प्ले, तुम रखो। यहाँ पर 15.6 इंच का 2K पैनल मिलता है और ये IPS LCD पैनल है एंटी ग्लेयर विद 165 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट, और ये डिस्प्ले 100% sRGB है। तो यहाँ पर कलर एक्यूरेसी भाई बहुत कमाल की है। जब कंटेंट देखोगे आपको अलग ही फील होने वाला है कि कलर्स क्या ही मस्त निकल कर आते हैं। कोई भी कलर बैंडिंग वगैरह मेरे को इसके डिस्प्ले में नहीं देखने के लिए मिली है। एंड यहाँ पर मैंने थंबनेल को भी एडिट करा, इसके अंदर कलर ग्रेड करा, तो कलर ग्रेडिंग वगैरह भी मस्त आप इसके अंदर कर सकते हो क्योंकि डिस्प्ले 100% sRGB है। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं इसके अंदर एंटी ग्लेयर कोटिंग है और भाई मैट फिनिशिंग मिलती है, जिसका फायदा क्या है, लाइक मैं अपने स्टूडियो के अंदर बैठता हूं तो स्टूडियो लाइटिंग बहुत ज्यादा हार्श होती है जिसके से रिफ्लेक्शंस मिलते हैं दूसरे लैपटॉप पे, बट यहाँ पर मैट फिनिश होने की वजह से मेरे को ना के बराबर रिफ्लेक्शंस मिले हैं। तो भाई जो कलर ग्रेड करता है उसको पता होगा स्टूडियो लाइट में कलर ग्रेड करने का क्या दर्द होता है, तो यहाँ पर वो दर्द मेरे को महसूस करने के लिए नहीं मिला है। और सेम आप अगर विंडो के पास बैठ के लैपटॉप चलाते हो तो उसके लिए भी काफी ज्यादा हेल्पफुल है। तो डिस्प्ले वाइज मेरे को बहुत सही लगा है और इसके अंदर यहाँ तक कि 350 निट्स की पीक ब्राइटनेस भी मिलती है। तो भाई डिस्प्ले की ब्राइटनेस भी इनफ है, इंडोर आउटडोर आप मस्त चला सकते हो इसको। तो भाई डिस्प्ले वाइज भी Lenovo ने क्या ही काम करा है। बाकी गेमिंग के लिए 165 हर्ट्ज तो मिलता ही है, तो गेमिंग भी मस्त करो, और 165 हर्ट्ज भी इसका काफी स्मूथ चल रहा है। अभी तक कोई भी मेरे को प्रॉब्लम फेस करने के लिए नहीं मिली है, कंटिन्यूअसली 165 हर्ट्ज इसका वर्क कर रहा है। बाकी कंटेंट देखते हुए एक चीज से जो मेरे को थोड़ी सी निराश हुई वो इसके स्पीकर्स। इसमें बॉटम फायरिंग 2-2 वोल्ट के 2 स्पीकर्स दिए हैं, जो कि भाई प्राइस के हिसाब से देखूं तो बहुत डिसेंट है, लेकिन बाकी ऑल ओवर पैकेज देखा जाए तो आप इससे पक्का काम चलाने वाले हो। और इसके अंदर मक्स स्विच मिलता है जिससे आप डेडिकेटेड जीपीयू या इंटीग्रेटेड जीपीयू के बीच में स्विच कर सकते हो। और इसकी ऐप में आपको एक ऐसा ऑप्शन भी मिलता है जिससे खुद डिसाइड कर लेगा कि इसे कब डेडिकेटेड जीपीयू चाहिए, कब इंटीग्रेटेड जीपीयू चाहिए, तो ऑटोमेटिकली उन दोनों के बीच में स्विच कर सकता है। बाकी इसकी ऐप के अंदर बहुत सारे कस्टमाइजेशन के फीचर मिलते हैं जिसके अंदर आप जीपीयू को ओवरक्लॉक कर सकते हो, नेटवर्क स्ट्रेंथ को बूस्ट कर सकते हो, यहाँ तक कि जो मैंने 4 जोन कीबोर्ड वाला आपको बताया था ना वो भी यहीं से कस्टमाइज होगा। तो इसकी ऐप भी काफी ज्यादा यूजफुल मुझे लगी है। लेकिन इस लैपटॉप के अंदर ऑल ओवर मेरे को एक चीज कम फील हुई, वो है इसकी बैटरी। इसके अंदर 60 वॉट आर की बैटरी मिलती है। जनरली भाई ऐसे लैपटॉप के अंदर 80 to 90 वॉट आर की बैटरी मिलती है। अब यहाँ पर अगर आप इसकी पीक परफॉर्मेंस को यूज करके गेमिंग करते हो कंटिन्यूअसली तो आपको 1.5 से 2 घंटे का ही बैटरी बैकअप मिलने वाला है, जो कि ऑल ओवर पैकेज को देखूं तो ठीक मेरे को लगा है। लेकिन अगर आप नॉर्मल यूजर हो तो आपको करीब करीब आधे घंटे बैटरी बैकअप और एक्स्ट्रा मिल जाएगा। तो भाई ऑल ओवर मैंने जितना इस लैपटॉप को यूज करा है, अगर आपका बजट अराउंड 1 लाख रुपीज और आप एक तगड़ा गेमिंग लैपटॉप ढूंढ रहे हो या एक ऐसा लैपटॉप ढूंढ रहे हो जो आपकी 4K फाइल्स को एडिट कर दे, ब्लेंडर वगैरह यूज करना चाहते हो, तो डेफिनेटली आप इस लैपटॉप की तरफ जा सकते हो। और भाई वैसे भी इसके अंदर इंटेल 13 जेन प्रोसेसर भी है तो वो और मस्त परफॉर्म करता है। तो बस यही था आज की इस वीडियो के अंदर। अब आप बताना अगर इस प्राइस रेंज के अंदर आपको लगता है इससे तगड़ा कोई लैपटॉप है तो कमेंट में बता देना, हम उसे भी अपने चैनल पर लाने की कोशिश करेंगे। सो दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो के अंदर सिर्फ इतना ही था। तो मिलते जल्दी कूल और एक्साइटिंग वीडियो में। तो जब तक के लिए जो मन में आएगा इसको करें, टू वॉच योर हार्ट एंड स्टे इन विद दैट चैंपियन बॉक्स गाइस।